नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। इनको देखते हैं। और साथियों, बता दूं कि इनका पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में बिहार में कौन से जिला में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह जिला है साथियों गया, जहां पर 1000 करोड़ की लागत से जो है इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई। अगला सवाल, किस तिथि के बाद जो है राज्य में अर्थात बिहार राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो साथियों, आपको पता है कि 14 दिसंबर 2021 से जो है बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला सवाल, बिहार के किस चिकित्सक को हाल ही में लॉस वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फोरम फॉर एडवांस्ड इन हेल्थ केयर में टॉप 100 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया गया है? तो यह है साथियों डॉक्टर नचिकेता सिन्हा। अगला सवाल, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष। तो साथियों, बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वर्तमान में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अभी भंग किया गया है। तो वर्तमान में कोई नहीं है। अगला सवाल देखें, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता है साथियों, यह है जस्टिस संजय करोल। अगले सवालों को देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना रहा था? तो साथियों 34,413 रुपया रहा था। अगला सवाल, मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता। तो ये था साथियों 773 मेगावाट। अगला सवाल, बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है साथियों ताप विद्युत अर्थात थर्मल इलेक्ट्रिक। अगला सवाल देखें, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिलों का क्रम बढ़ते क्रम में अर्थात न्यूनतम से उच्चतम की ओर देखेंगे तो पहले शिवहर है, फिर अररिया है, किशनगंज है, फिर नवादा है। अगला सवाल, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितना है? तो यह है साथियों 24 किलोमीटर। अगला सवाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं जो है सिंचाई की परियोजनाएं वो हैं गंडक परियोजनाएं, और कोसी परियोजनाएं साथियों बिहार और नेपाल का है। अगला सवाल, भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य में साथियों हरहा नदी जो है गुजरती है। अगला सवाल देखें, सोमेश्वर की पहाड़ी से साथियों बूढ़ी गंडक नदी जो है निकलती है। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में साथियों कितने सीटों पर जो है विधानसभा का चुनाव कराए गए हैं? तो 71 सीटों पर हुआ था। तो ये हुआ था साथियों 28 अक्टूबर 2020 को। 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था 71 सीट पर जो है प्रथम चरण में। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय साथियों कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है पाटलिपुत्र में। अगला सवाल, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया? तो सर्वप्रथम बोध गया का यात्रा किया था। अगला सवाल, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था यानी कि कहाँ पर था? तो यह था साथियों सहसाराम में। अगला सवाल, 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो ये थे साथियों पलाई डैन। अगला सवाल, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया? तो मद्रास 1887 में भाग लिया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में जो है पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था साथियों 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 शहीद अर्थात 7 गो
छात्रों की मृत्यु हो गई थी और यह आदेश दिया था तत्कालीन वायसराय जोफ्रा आर्चर ने गोली चलाने का आज्ञा। अगला सवाल देखें, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद ने। अगला सवाल, वर्ष 2020-21 में देश में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो यह था साथियों 3.5%। अगला सवाल, वर्ष 2020-21 में भारत का राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो यह था साथियों 2.7%। अगला सवाल, भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण सितंबर 2020 में कितना था? तो ये था साथियों 21.6%। अगला सवाल, सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज कितना था? तो साथियों कुल विदेशी कर्ज जो था 556.2 बिलियन यूएस डॉलर। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? तो साथियों कुल खाद्यान्न का जो है उत्पादन हुआ था 296.65 मिलियन टन। अगला सवाल, किस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है? तो ये है साथियों फरवरी 2020 में। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन हुआ तो कहा जाता है कि कुल मछली का उत्पादन कितना हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 14.16 मिलियन टन। अगला सवाल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत साथियों किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई। तो आपको पता है कि 74 से 78 था 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला सवाल, NH-1 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ये दिल्ली से लाहौर ये जो है जाती है अमृतसर तक अर्थात पाकिस्तान सीमा तक जाती है। तो साथियों इन्हीं को शेरशाह मार्ग भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि एपी कल्चर साथियों तो ये मधुमक्खी पालन अर्थात शहद उत्पादन के लिए है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों निर्माण, विनिर्माण, उद्योग ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि परिवहन जो है सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, राउरकेला कारखाना की स्थापना साथियों ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला हुआ था, भिलाई हुआ था साथियों, बोकारो हुआ था, ये बोकारो तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, दुर्गापुर हुआ था। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, जबकि बोकारो हुआ था साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस साथियों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व युवा दिवस साथियों तो ये जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, आसियान की स्थापना साथियों ये हुआ था 1967 ईस्वी में और इसके अंतर्गत कुल 10 देश आते हैं और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है और साथियों इनकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज तो इनके साथियों कहता है लेखक कौन है? तो ये हैं झुम्पा लाहिरी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। अगला सवाल, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो साथियों हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला सवाल है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है और हानिकारक पदार्थ हैं तो वह है साथियों मेथिल अल्कोहल अर्थात मिथाइल अल्कोहल। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, संश्लिष्ट किया गया है, जबकि ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। अगला सवाल, दूध किस बैक्टीरिया के वजह से खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण से खराब हो जाता है। अगला सवाल देखें, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय
एक रोग से मरते हैं, तो वो रोग है साथियों क्षय रोग। अगला सवाल, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो साथियों हम द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखें, अपमार्जक क्या है? तो यह है साथियों शोधन अभिकर्ता। अगला सवाल, आर्कियोप्टेरिक्स जो है साथियों ये क्या है? तो आपको बता दें कि ये जुरासिक युग की एक सर्वपुरातन पक्षी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो साथियों आपको पता है कि चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों सबसे भारी धातु है आपका प्लेटिनम। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो साथियों इसमें लोहा, क्रोम, लोहा, क्रोम, निकेल और कोबाल्ट होता है। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट में साथियों लोहा, निकेल और लोहा, क्रोमियम ये दोनों ऑप्शन मौजूद है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है? तो ये साथियों जिप्सम से ही बनाया जाता है। अगला सवाल देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहता है सूत्र? तो CaSO4 और उसके बाद साथियों हाफ H2O होता है। CaSO4 हाफ H2O। अगर 2H2O है तो ये होगा साथियों जिप्सन। इन्हीं को गर्मा कर जो है गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिनका सूत्र हाफ H2O होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? तो साथियों सिरके में एस्टिक अम्ल उपस्थित रहता है, जबकि नींबू नारंगी में सेट्रिक अम्ल होता है, और आंत में साथियों वो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल देखें, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों नाभिकीय संलयन के विधि द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। अगला सवाल, स्टील की कठोरता प्रदान कर लिए साथियों इसमें मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है? तो तकनीक ये साथियों कि रंगीन पदार्थों के ये जो है एक प्रयोग है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का जो है एक तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। अगला सवाल देखें, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि साथियों ये LPG के द्वारा जो है चोक हो जाते हैं। अगला सवाल, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होती है रेनिन। अगला सवाल, फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है कि साथियों फेरोमोन्स जो है कीटों में पाया जाता है। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि साथियों वहाँ पर जो है गुरुत्व नहीं होता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल प्रकाश। अगला सवाल, कच्चे फलों को पकाने के लिए साथियों कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से यानी कि वृक्ष में ही पकाने के लिए एथिलीन। अगला सवाल देखें, पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है साथियों? तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, जबकि सोडियम आवश्यक नहीं है। अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट होती है डेसिबल। डेसिमल हो गया साथियों, ये डेसिबल होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें साथियों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में साथियों सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? तो आपको पता है साथियों कि ये जो है संसद की अनुमति से ही धन का व्यय किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा है? तो साथियों पुदुचेरी में जो है ऑप्शन में विधानसभा है 30 गो है, जबकि सिक्किम में 32 है और दिल्ली में 70 है। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो यह है ग्राम सभा। अगला सवाल, नवगठित नीति तो नीति आयोग जो है का साथियों एक लक्ष्य क्या है? तो ये नीति आयोग जो है कार्य करता है सहकारी संघवाद पर, अर्थात थिंक टैंक पर कार्य करता है। अगला सवाल है,
नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं साथियों राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल। अगले सवालों को देखें। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला सवाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ये साथियों कहता है 2030 तक जो है कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है साथियों 2030 ईस्वी तक कर दिया, 25 जनवरी 2030 तक। तो ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। जबकि 55वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2020 तक के लिए दिया गया था बढ़ाकर, और 20 से 30 कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखें। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मराठा पेशवा के समय में हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। अगला सवाल देखें। इंडियन मिरर के लेखक हैं साथियों द्वारकानाथ टैगोर। अगले प्रश्नों को देखें। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, जो कि कांग्रेस साथियों इस समय केवल 28 माह तक ही शासन कर पाया था। अगला सवाल, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था साथियों सीताराम राजू ने। अगला सवाल देखें। 1947 में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किया था साथियों ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो आपको पता है, ये 1947 की बात हो रही, तो इसमें क्या था वल्लभ भाई पटेल ने। अगर 1920 की रहेगी तो एम एन जोशी ने। अगला सवाल देखें। लियाकत अली ने कहाँ से 1857 का विद्रोह किया था? तो इलाहाबाद से किया था, जो कि इस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल नील। अगला सवाल, दयानंद सरस्वती के गुरु तो ये थे साथियों बिरजानंद। अगला सवाल, किस युद्ध का मुगल सेनापति स्वयं अकबर था? अर्थात उस युद्ध को साथियों लड़ने के क्रम में जो है मुगल का सेनापति स्वयं अकबर ही थे, तो वो था साथियों मेवाड़। तो मेवाड़ पर जो है 1568 में जब आक्रमण किया था तो उस समय मुगल सेनापति स्वयं अकबर ही था। अगला सवाल देखें। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था साथियों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अगला सवाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंशज नहीं थे? तो साथियों कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों वंश ने शासन जो है लड़ाई किया था, संघर्ष किया था, जबकि चालुक्य नहीं थे। अगला सवाल, मगध के हर्यक वंश का वह शासक जिसे दर्शक भी कहा जाता है? तो दर्शक भी कहा जाता है नागदशक को। अगला सवाल, चैदी महाजनपद की राजधानी? तो चैदी की साथियों शक्तिमती है, कंबोज की हाटक होती है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अगला सवाल, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी 1920 ईस्वी में एम एन जोशी के द्वारा। अगला सवाल, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग ने अपनाया था। अगला सवाल देखें। अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली में जो है एनफील्ड राइफल को शामिल किया था दिसंबर 1856 में, जो कि आगे चलकर 1857 के क्रांति का एक स्रोत रहा। अगला सवाल, देवबंद का वह विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वह है साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल, अनुशीलन समिति थी? तो साथियों ये क्रांतिकारी संगठन थी और 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। अगला सवाल, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी को आकर्षित किया और नगरीय उच्च जातियों को एवं उदार रजवाड़े को। तो साथियों 1, 2, 4 इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, किसने 1873 ईस्वी में साथियों
सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था महाराष्ट्र में, तो ये क्या था, ज्योतिबा फूले। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार एवं जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो साथियों, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था 1857 के बारे में कि यह हिंदू और मुस्लिम के द्वारा जो है ब्रिटिश के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र है। अगला सवाल, तोलकाप्पियम ग्रंथ, ये साथियों तोलकाप्पियम ग्रंथ है, तो कहता है यह किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो यह एक आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो लिखी गई थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया, केवल भाव चित्रात्मक था। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था? तो ये था साथियों, क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया था भारत, और ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। अगला सवाल, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखा था? तो ये प्रांत था साथियों पंजाब। अगला सवाल, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, एकांगुआ ज्वालामुखी, तो ये साथियों कहता है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है चिली में। अगला सवाल, भारत की सर्वोच्च चोटी, साथियों यह है गॉडविन आस्टन, जिसे K2 कहते हैं। अगला सवाल है, गारो जनजाति, तो गारो खासी जयंतिया जनजाति मेघालय में पाया जाता है। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग से हुआ था? तो साथियों ये हुआ था आपका केनोजोइक युग में। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर जो है विराजमान है, तो यह है साथियों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में। अगला सवाल देखें, कावेरी जल विवाद, तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला सवाल, रेगुड़ मिट्टी, ये साथियों काली मिट्टी का ही अन्य नाम है रेगुड़ मिट्टी। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, तो ये होता है साथियों उत्तर प्रदेश में लगभग 35%। पोंग बांध साथियों हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। अगला सवाल, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो GBPAU पंतनगर जो है उत्तराखंड में है। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? देवप्रयाग में होता है। अगला सवाल देखें, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण साथियों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर होती है, वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल, 12 मार्च 2021 को किसने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एज 75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया? तो आपको पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, और ये दांडी मार्च का जो है वर्ष था 12 मार्च 2021। अगला सवाल, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो इसमें साथियों 2020 में कहता है 10 लाख से कम आबादी में वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष पर शिमला रहा था, और 10 लाख से अधिक आबादी की बात होगी तो हो जाएगा बंगलुरु। अगला सवाल देखें, नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन जीता था 2021? तो स्टेफानोस सिसिपास को जो है हराया था। बता दें साथियों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों जो है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, और डेनियल मेडवेडेव जो है और ये जो है अमेरिकन ओपन जीता। अगला सवाल देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है 2021 के महिला एकल का खिताब, तो महिला एकल की खिताब जो है साथियों वो जीता था बारबोरा क्रशिकोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें साथियों, फ्रेंच ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम टेनिस में महिला एकल का खिताब, तो 2020 की ये बात हो रही साथियों, तो महिला एकल की खिताब जो जीती थी वो है बारबोरी क्रशिकोवा। अगला सवाल, फीफा अंडर 17
महिला विश्व कप 2022 जो प्रस्तावित है और ये भारत में ही होगा। अगला सवाल, कोविड-19 से निपटने हेतु किस राज्य ने मिशन फतह 2.0 संचालित किया? तो ये पंजाब ने संचालित किया। अगला सवाल, मई 2021 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान यंग वॉरियर का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था साथियों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, यंग वॉरियर अभियान। अगला सवाल देखें, जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है? तो 30 सितंबर 2021 तक जो है कटौती करने की सिफारिश की गई है। अगला सवाल देखें, 15 से 18 जून 2021 के मध्य वैश्विक योग सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? मोक्ष यातन योग संस्थान के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखिए, 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? तो ये हुई थी साथियों 2021 की जो है बुर्नोई में हुई थी, बुर्नोई में हुई थी आसियान शिखर सम्मेलन 2021। अगला सवाल, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके अब संसद टीवी जो है कर दिया गया और इनके प्रथम सीईओ बना दिया गया है रवि कपूर को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा है सुमेलित करने के लिए कहता है? एक तरफ जो है पुस्तक का नाम है और एक तरफ लेखक है। तो साथियों, श्री बाहुबली अहिमसा दिग्विजयम ये लिखा गया था बिरप्पा मोइली के द्वारा, और अंतर्नाद जो लिखा गया था बकुला घासवाला के द्वारा। टोकरी में दिंगत थैरी गाथा ये लिखा गया था अनामिका के द्वारा, और द मोमेंट ऑफ लिफ्ट ये लिखा गया था मेलिंडा गेट्स के द्वारा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% जो है निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए एक विधेयक को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह है हरियाणा। यहाँ पर 75% जो है निजी नौकरियों को जो है आरक्षित कर दिया है, वहाँ जो है राज्य वाले व्यक्ति ही 75% नौकरी लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया है। अगला सवाल, फरवरी 2021 में किस सुंदरी ने 2021 की फेमना मिस इंडिया का खिताब? तो फेमना मिस इंडिया 2021 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है और ये तेलंगाना की है। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा? यह था डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल, यूरोप का वह कौन सा देश है जिसने 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ EU से औपचारिक रूप से अलग हो गया? तो ये देश है ब्रिटेन। अगला सवाल, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में साथियों ये 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अगला सवाल, किस फिल्म अभिनेता को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा? तो साथियों रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया, वर्ष 2019 के लिए दिया गया और दिया था 2021 में, लेकिन यह जो था 2019 के लिए। अगला सवाल देखें, 4 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी यह है सानिया मिर्जा। अगला सवाल देखें, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष जो है साथियों वो है प्रसून जोशी। अगला सवाल, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जो है भारत का रैंक है 87वां। 2021 में जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 87वां स्थान। अगला सवाल, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो इनमें कहता है कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये था स्वीडन। अगला सवाल, 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो साथियों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला सिंह थिंद एस्टेडा, डॉक्टर शकुंतला सिंह को दिया गया था। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।